सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है। यह उक्ति लागू होती है स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से। शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। उत्तर, सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाला लाभ। आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है सूचनाओं को रटवाने पर। वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप है छात्रों को दिशा देने में असमर्थ। शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? उत्तर, शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर कर। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा। शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे। प्राथमिक स्तर तक बच्चों को शिक्षा महिलाओं द्वारा ही दी जानी चाहिए क्योंकि महिलाओं को घरों में बाल मनोविज्ञान का अपेक्षाकृत अधिक एवं प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यदि आपके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत है जिसका छात्रों द्वारा अनुकरण करना आप अच्छा नहीं समझते, तो आप क्या करेंगे? कम से कम छात्रों के समक्ष उस आदत को नहीं आने देंगे। यदि आपको किसी ऐसे स्कूल में प्रधानाचार्य नियुक्त करके भेज दिया जाए जिसकी स्थिति बहुत गिर चुकी है, तो आप सुधार कार्यक्रम के संबंध में पूरे स्टाफ से चर्चा करेंगे। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है परिचर्याओं का आयोजन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, अंतराक्षरी का आयोजन। उत्तर, इन सभी पर कार्यक्रमों का आयोजन। विद्यालयों में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है? छात्रों की स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को जानना स्कूल के लिए आवश्यक है। कक्षा के प्रति कमजोर छात्रों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? खाली समय में उनकी मदद करनी चाहिए। पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से समसामयिक विषयों की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, अध्ययन की आदत का विकास होता है। उपरोक्त दोनों ही। कौन सा पाठ आसानी से पढ़ा और याद कर लिया जाता है जो विद्यार्थी की रुचि के अनुकूल हो? अध्यापक की जीवन शैली किस आदर्श के अनुरूप होनी चाहिए? सादा जीवन, उच्च विचार। माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का नियंत्रण वास्तव में किसके हाथ में होना चाहिए? उत्तर, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथ में। यदि प्रधानाचार्य आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दे तो आप उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन। क्या आपके विचार से वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों को पास कर दिया जाना चाहिए? जी नहीं, इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर ध्वस्त हो जाएगी। हकलाने वाला छात्र के प्रति आपका रवैया होगा, उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया। प्रत्येक शिक्षक का कम से कम 2 कालांश रोजाना खाली होना चाहिए छात्रों के कार्यों को चेक करने के लिए। बालकों में मौलिक चिंतन की शक्ति विकसित की जा सकती है और जन्मजात होती है। सही उत्तर है ए और सी दोनों। स्कूलों में शिक्षकों में असंतोष का प्रमुख कारण होता है प्रधानाचार्य या प्रबंधन समिति द्वारा पक्षपात। कक्षा में आप छात्र या छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। छात्रों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए? जहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से ना टकराए। आप परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है। यदि वह अनुचित कार्य करता है तो परिणाम की परवाह किए बिना उससे अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करने देंगे। विद्यालय में कार्यानुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करानी है किंतु छात्र काम करने से कतरा रहे हैं, तो आप उन्हें स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे। आप विद्यालयों में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे। आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है क्योंकि इससे छात्रों के प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। आपके विचार से शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण।
अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है तो अध्यापक को चाहिए कि वह कारण का पता करे। छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। यदि आपके घरवालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगी। भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से आप आंशिक रूप से सहमत हैं। कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो। अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए, शिक्षा गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, विषय से संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। उत्तर है ये सभी कार्य करने चाहिए। किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप छात्र को किसी भी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए क्योंकि उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है। आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा मानसिक कार्यों द्वारा। नारी स्वतंत्रता का अर्थ है स्त्रियों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने की आजादी देना। अध्यापन कार्य में एक अध्यापक को तब अधिक परेशानी होती है जब कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो।